हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की वीडियो में हम देखेंगे इनविजिबल जिप। तो इसके लिए मैंने दो सैंपल्स लिए हैं। ये एक बेसिक कॉटन अस्तर है, कॉटन लाइनिंग के ऊपर हम जिप का ट्यूटोरियल देखेंगे। जो इनविजिबल जिप है वो ये हम बस सैंपल सीख रहे हैं, मेन पीस पे हम नहीं सीख रहे। आपको भी ऐसे ही करना है इनविजिबल जिप, और कोई भी अगर कॉटन फैब्रिक है तो वो आपको दो स्ट्रैप्स में लेना है और उसके ऊपर पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये इनविजिबल जिप है, ये मैंने दूसरे कलर में इसीलिए लिया है क्योंकि अगर मैं सेम कलर में लूंगी तो आपको उतना दिखेगा नहीं। जो जहाँ पे हम स्टिच लगा रहे हैं या जो इसका फिनिशिंग होता है सेम कलर में आपको नहीं समझ में आएगा। तो हम धागा भी अलग यूज करेंगे, जिप भी हम अलग यूज करेंगे क्योंकि ये सैंपल है, ठीक है। ये जिप है, जिप में हम देखो स्टिच कहाँ पे लगाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जो इनविजिबल जिप है ना वो यहाँ पे हम स्टिच लगाते हैं। जिप के जो थ्रेड्स है ना वो थ्रेड्स के अंदर हमारी स्टिच जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो कि दो हमने कॉटन सैंपल्स लिए हैं, तो एक सैंपल के ऊपर हम जिप का पहले एक साइड लगाएंगे। जिप को ओपन करना है, जो जिप का कच्चा साइड है वो जो फैब्रिक है उसके कच्चे साइड में जाएगा। कट टू कट रख के हमें स्टिच स्टार्ट करनी है। इसके लिए आप सिंगल दाब का यूज़ कर सकते हो। अगर किसी के पास हाई स्पीड मशीन है तो उसमें सिंगल दाब का फंक्शन होता है, लेकिन सिंगल दाब कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो जिप को हमें ओपन करना है। एक उंगली से जिप को आपको ओपन करना है और जिप ओपन करने के बाद उसके अंदर हमारी स्टिच जानी चाहिए। मेक श्योर कि जिप के ऊपर स्टिच नहीं आएगी। जिप के ऊपर अगर आपकी स्टिच आएगी तो जिप खराब हो जाएगी। एक भी स्टिच अगर आपके जिप के ऊपर चली जाती है और अगर आपने जिप लगाने का ट्राई किया तो जिप खराब हो जाएगी। तो इसीलिए आपको जिप ओपन करते करते जाना है और जिप के अंदर स्टिच लगानी है, ठीक है। आप देख रहे हो जैसे जैसे हम स्टिच करते जा रहे हैं हम जिप को खोल रहे हैं और जो नीडल है वो जिपर के अंदर जा रही है, ठीक है। हमारे जो थ्रेड्स है ना, जिप के जो थ्रेड्स है वो थ्रेड्स के ऊपर स्टिच नहीं आ रही है, उसके साइड से स्टिच आ रही है और साइड से भी उसमें गैप नहीं है। हम पहले उसको जिप को खोल रहे हैं, उसके बीच में उसकी स्टिच लगा रहे हैं। मैं थोड़ा स्पीड स्लो करके आपको दिखा देती हूँ, आप एकदम नज़दीक से देख सकते हो कि हम स्टिच कहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि जब हम बोटनिक ब्लाउज़ का स्टिचिंग देख रहे थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिप कैसे लगानी है, लेकिन वो ब्लैक कलर का ब्लाउज़ था और ब्लैक के ऊपर ठीक से समझ में नहीं आता है। तो मैंने तभी आपको बताया था कि मैं लाइट कलर के ऊपर आपको जिप लगा के दिखाती हूँ। तो ये एक सैम्पल है, कोई भी मेन पीस नहीं है ये, और आपको भी ऐसे लगा के प्रैक्टिस करनी है। जिप अगर आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको जिप लगाने आएगी, उतना फिनिशिंग से जिप लगाने आएगी, ठीक है। इसके बाद हम जो स्ट्रैप्स होते हैं ना, जो नूडल स्ट्रैप्स होते हैं, जो मैंने ब्लाउज़ में एक्सप्लेन किया था कि पतले पतले जो नॉट्स होते हैं, अगर हम कोई पैटर्न बनाएंगे, आप कोई की होल बना रहे हो तो उसमें जो टाई करने वाली नॉट होती है तो उसका भी मैंने बताया था कि मैं उसका भी ट्यूटोरियल बनाऊंगी। तो इसी वीडियो में कंटिन्यूशन में उसका भी ट्यूटोरियल है। आप पहले जिप का प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम नूडल स्ट्रैप देखेंगे, ठीक है। तो देख रहे हो आप जैसे कि स्टिच कहाँ पे लग रही है, एकदम कॉर्नर में, लेकिन थ्रेड्स के ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। ये देख रहे हो अभी जो हमने स्टिच लगाई है वो कहाँ पे लगाई है। जिप को जब हम खोल रहे हैं ना, थ्रेड्स को हम खोल रहे हैं तो उसके अंदर हमारी स्टिच है। छोड़ने के बाद ना वो स्टिच पूरी ढक जा रही है। वैसे ही हमें भी करना है। जितना आप क्लोज स्टिच करोगे और जो स्टिच हमारी ढक जाएगी उतना आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो दूसरा फैब्रिक है, दूसरे फैब्रिक को हमें लेना है। सेम जो हमारे जिप है, जिप के दूसरे साइड के आधा इंच के डिस्टेंस पे रख के उसको स्टिच करना है, ओके। अभी हमने देखो क्या किया है, मास्टर जी ने क्या किया है, पहले पूरा जिप लगाया था, उसके बाद जो दूसरी साइड है जिपर की उसमें हमने फैब्रिक रखा है आधा इंच के डिस्टेंस पे और जिप को टर्न करके हमने दूसरी साइड स्टिच की है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारी जिप है ना वो एक साइड में नहीं लगती है। मतलब कई बार क्या होता है, आप एक साइड की जिप तो ठीक से लगाते हो, जब आप दूसरी साइड की जिप लगाते हो ना वो उल्टा लग जाता है, जिप कई बार ट्विस्ट होके लग जाती है। तो ये चीज़ नहीं होगी, तो ये क्रॉस चेक करके फिर आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके। अभी सेम इसका भी ऐसे ही है, जिप लगाते लगाते आपको जो थ्रेड्स है थ्रेड्स को ओपन करना है और थ्रेड्स के बीच में स्टिच लेके जानी है। मैं आपको एकदम स्लो वर्जन में दिखाती हूँ कि स्टिच कहाँ पे जानी चाहिए। जितना आप क्लोज स्टिच करोगे उतनी फिनिशिंग अच्छी आएगी, लेकिन क्लोज स्टिच करते टाइम थ्रेड्स के ऊपर स्टिच नहीं जानी चाहिए। आपका जो सिंगल दाब है ना, सिंगल फुट है ना मशीन का, वो पहले तो अच्छे से प्रॉपर होना चाहिए, वो एकदम टाइट फिटिंग में होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके जिप सही लगेगी।
और जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स है ना वो ज़िप के पहले ही कट कर देने। अगर छोटे से थ्रेड्स भी ज़िप में फंस जाते हैं तभी भी ज़िप ख़राब हो सकती है। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स है वो कट कर देने हैं। देख रहे हो आप, अभी ये दूसरा कलर है ज़िप का, इसीलिए ज़िप का जो शेड है वो दिख के आ रहा है, लेकिन अगर सेम कलर रहेगा तो इतना भी नहीं दिखेगा। ओके, और जितना आप क्लोज स्टिच करोगे उतनी ज़िप आपकी ढक जाएगी। ये फ्रंट व्यू है हमारे ज़िप का और ये बैक साइड से ज़िप ऐसे दिखेगी। नेक्स्ट हमें करना है नूडल स्ट्रैप्स। नूडल स्ट्रैप्स मतलब क्या होता है, आप ड्रेसेस में भी लगा सकते हो या तो जैसे ब्लाउज़ में हम पीछे जो डोरी लगाते हैं वो भी होता है। उसके लिए हमें क्रॉस पट्टी चाहिए। जैसे हम ब्लाउज़ के आर्मोल का फिनिशिंग करने के लिए क्रॉस पट्टी का यूज़ करते हैं, वैसे ही हमें नूडल स्ट्रैप्स जब भी आप बनाओगे क्रॉस पट्टी ही लगेगी। स्ट्रेट पट्टी में हमें नहीं करना है, क्रॉस पट्टी में ही करना है। ठीक है, तो क्रॉस पट्टी हमें चाहिए 1 to 1.25 इंच का आप क्रॉस पट्टी ले सकते हो। देख रहे हो, जैसे ये क्रॉस पट्टी है उसको फोल्ड करना है और एक दाब के डिस्टेंस पे हमें स्टिच करना है। जो एक दाब का डिस्टेंस है ना, स्टार्ट टू एंड एक दाब का ही होना चाहिए। डिस्टेंस आपका अगर कम ज़्यादा होएगा तो जो नॉट है वो नॉट भी कहीं पे पतली लगेगी, कहीं पे मोटी लगेगी। तो जो डिस्टेंस है जैसे आप देख रहे हो सेम डिस्टेंस पे हमारी स्टिच आनी चाहिए। ओके, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है। अगर एक दाब के डिस्टेंस पे आपने स्टिच लगाई थी तो जो एक्सेस फैब्रिक बच रहा है उसमें भी एक दाब का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सेस फैब्रिक है वो वहाँ पे जाने वाला है जहाँ पे हमने स्टिच लगाई थी। ठीक है, इतना डिस्टेंस हमने रखा है साइड से। अभी हमें नीडल में थ्रेड्स लेने हैं। ओके, नीडल में थ्रेड्स कितने लेने हैं, 1-2 थ्रेड्स लेके चलेगा नहीं, क्योंकि जितना ज़ोर से आप खींचोगे वो नीडल का थ्रेड टूट जाएगा। तो हमें मल्टीपल थ्रेड्स उसमें लेने हैं और हमें जो कॉर्नर है वो कॉर्नर पे हमें पहले उसको टाई कर लेना है। आप देख रहे हो हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, सेम ऐसे आपको नीडल और थ्रेड्स फंसा देने हैं। और जो नीडल है वो एक साइड से जाएगी और नीडल हमें उल्टा करके डालना है। ठीक है, उल्टा नीडल डालना है। नीडल का जो पॉइंट है वो आगे नहीं होना चाहिए। दूसरे एंड से जब हमारी नीडल और थ्रेड आएगी ना तो उस नीडल और थ्रेड को अच्छे से कहीं पे एक जगह पे फंसा देना है। ठीक है, ऐसे जगह पे फंसाना है जहाँ से नीडल और थ्रेड निकलेगी नहीं या टूटेगी नहीं। ठीक है, और जो दूसरा एंड है जहाँ पे हमने थ्रेड को टाई किया था उसको हमें पुश करते हुए जाना है। मतलब जहाँ से हमने एक दाब के डिस्टेंस पे स्टिच लगाया था जो एक्सेस फैब्रिक है वो पूरा अंदर जाना चाहिए। ओके, और बहुत आराम से खींचना है। अगर आपका धागा बीच में टूट जाएगा तो आपकी नॉट वेस्ट हो जाएगी, तो बहुत आराम से खींचना है। जैसे आप देख रहे हो जो एक दाब का डिस्टेंस है वो सब जगह से सेम था, इसीलिए नॉट कहीं पे पतला या कहीं पे मोटा नहीं है, ऑल ओवर ये नॉट सेम है। ठीक है, आप इसका फाइनल लुक भी देख सकते हो। जो कुर्ती में हमने इसको यूज़ किया है, लेकिन जो नॉट का फिनिशिंग है वो सेम होना चाहिए, सब जगह से सेम डिस्टेंस पे, एक दाब के डिस्टेंस पे। ओके, ये हमारा फाइनल लुक है। ये हमने कुर्ती में स्ट्रैप्स यूज़ किए थे इसके, तो ये हमारा फाइनल लुक है। इनविजिबल ज़िप थी उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जो पैटर्न्स हम आगे सीखेंगे उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बना के डाला है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं जो नूडल स्ट्रैप है उसका एक पैटर्न हम एक्सप्लोर करेंगे। जो बैक पैटर्न है उसमें हम जो स्ट्रैप्स है वो एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।